Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter in science experiments with water. What floats, what sinks. Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was taking her favorite food, puri and spicy potatoes. यहाँ पे सबसे पहले बेटा बात हो रही है कि क्या चीज़ें हमारे जो वाटर है उसमें फ्लोट करती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होती हैं सिंक करती हैं। आयशा जो है आज डिनर का वेट कर रही है। उसकी जो अम्मी है उन्होंने आज उसका फेवरेट फूड बनाया है पूरी और उसके संग पटेटोस की स्पाइसी सब्जी। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। आयशा जो अपनी मदर को देख रही है कि उसकी मदर कैसे उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रही है, कि कैसे किस तरीके से वो क्या कर रही है, पूरी और गोल गोल बना रही है एंड फिर उसे हॉट ऑयल में डाल रही है। शी शॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन। उसने सबसे पहले देखा कि पूरी जो है सबसे पहले नीचे जा रही है पैन में। एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप, और जैसे ही पफ हो रही है ऊपर आ जा रही है एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। एंड उसका क्या कर रही है, जो ऑयल है उस पर फ्लोट कर रही है। वन पूरी डिड नॉट पफ एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। उनमें से एक पूरी ऐसी बनी जो क्या नहीं हुई, ना ही फ्लोट करा और ना ही वो पफ हुई। ऑन सीइंग दिस आयशा टेक सम डो एंड रोल्ड इट इन अ बॉल। ये देखकर आयशा ने क्या किया, थोड़ा सा डो लिया, ठीक है, और क्या करे उसकी एक बॉल बनाई। शी फ्लैटन इट एंड पुट इन द बोल ऑफ वाटर। उसके बाद उसने क्या करा, उसको फैला के क्या करा, उसको मतलब रोटी की तरह बनाया और क्या कर दिया, वाटर के बोल में डाल दिया। अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। और वो देखने लगी कि इसमें क्या होता है, इसमें भी ये ऊपर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, कि फ्लोट करेगी या नहीं करेगी। तो उसने क्या देखा कि वो कहाँ चली गई, वो जो पूरी थी वो कहाँ चली गई, बॉटम में चली गई और वहीं रह गई। ओके। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। उसके बाद आयशा ने क्या करा, इवनिंग में बात करने आई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड आयशा। और जैसे ही वो अंदर आई थी उसकी मदर ने उसको बोला, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन। जैसे वो नहाकर बाहर आई तो उसकी मदर ने उसे बोला कि बेटा कि तुमने आज दोबारा फिर वही काम किया है, तुमने क्या करा, सोप को पानी में डाल दिया। टेक इट आउट एंड पुट इन द सोप केस। उसको पानी से बाहर निकालो और सोप के केस में रख दो। आयशा वॉज इन हरी एंड सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स। आयशा जो थी वो क्या करने लगी, आयशा बहुत जल्दी में थी तो उसने क्या करा, सोप के केस को क्या करा, वो सोप का जो केस था वो भी उसके हाथों से गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। और अब जो वो जो सोप केस था उसने वाटर में फ्लोट करना शुरू कर दिया। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। आयशा ने क्या करा, जो साबुन था उससे क्या करा, उसे बहुत आराम से सोप केस के अंदर रखा था। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट। उसने देखा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कि जो केस है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है इवन विद द सोप इन इट, जबकि उसके अंदर सोप है। क्योंकि सोप तो क्या हो गया था, डूब गया था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम सोप के केस की मतलब उसके स्टैंड की मतलब उसकी कवर की बात करें तो वो क्या हो गया, वो फ्लोट कर रहा था। तो वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हैव यू एवर सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल द अदर थिंग। क्या आपने कभी ऐसी कुछ चीज़ों को देखा है कि कुछ चीज़ें क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती हैं और कुछ क्या करती हैं, सिंक हो जाती हैं। थिंक हाउ इट हैपन्स। द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चंस। तो वैसे ही उसी के बेस से बेटा आपको यहाँ पे एक पोएम दी गई है। इसमें लिखा है, अ वुडन बोट in water will float but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कि जो एक बच्चा है वो एक पोएम बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक वुडन बोट जो है वो तो पानी में फ्लोट करती है, लेकिन अगर एक नीडल को हम देखेंगे तो वो क्या होती है, पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट मच हैवियर देन माई बोट। और वो बोल रहा है कि अगर मेरी बोट जो है, ठीक है, जो आयरन शिप है वो भी अगर द वाटर में फ्लोट करता है, जबकि वो क्या है, मेरी बोट से हैवी है। बट अ निडल लाइक अ लीफ थिन एज पिन विल सिंग इन वाटर। तो ऐसा क्यों होता है कि जो निडल जो कि एक पिन की तरह है, एक पत्ते की तरह है, वो उसमें गिर जाती है। वाई डज दिस हैपन। तो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेटा आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब आप कभी नहाने के लिए जाते हैं तो अगर आप मग को ऐसे रखेंगे तो वाटर में फ्लोट करने लगता है, लेकिन अगर आप उसमें पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर आप उसे पानी उसे पूरा भर दोगे पानी उसी के अंदर, बकेट के अंदर, तो वो क्या होता है, डूबा रहता है। नेक्स्ट डे फिर आयशा ने बेटा क्या करा, व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड अ फीवर। ठीक है, अगले दिन आयशा जब उठी तो उसने देखा कि उसकी जो मदर है उसको फीवर हो गया है। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी हैं, और उसके जो अब्बू थे उन्होंने क्या करा, चाय बनाई और उसकी मदर को मेडिसिन दी। ही टोल्ड आयशा टू बॉयल यू बॉयल एग्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने आयशा को क्या बोला कि आयशा तुम अंडों को
उबाल देना, एग्स को उबाल देना। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, और क्या करना, थोड़ा सा मतलब जब तुम उबालोगी तो जो पानी है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना। आयशा टुक वाटर इन पॉट, आयशा ने क्या करा, एक पॉट में वाटर लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और क्या करा, बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट था वो किस में डाल दे, पानी में डाल दे। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ पॉट केम अप लिटिल एंड स्टार्ट फ्लोट इन वाटर, और उसने फिर क्या देखा कि जो जो अंडे थे वो क्या होने लगे, ऊपर आ गए, ऊपर आके फ्लोट करने लग गए। बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस जो वाटर था उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट था, वो सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ने से क्या हो गए, वो जो अंडे थे वो फ्लोट करने लग गए। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है डेड सी का, ठीक है। डेड सी जो है वो सबसे सॉल्टी, वो ऐसा एक रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल इज़ डेड सी, सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर जो है वो कहाँ है, डेड सी में। इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर में 300 ग्राम सॉल्ट होता है, यानी कि अगर 1 लीटर है तो उसमें 300 ग्राम क्या होगा, सॉल्ट होगा। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी, इट वुड वेरी बिटर, इंटरेस्टिंग, इवन अ पर्सन डज यू नो हाउ टू स्विम ही वुड नॉट ड्रोन इन सी। और अगर सॉल्ट, अगर हम डेड सी की बात करें तो वहाँ पे बेटा इतना सॉल्ट है कि अगर एक पर्सन जिसे फ्लोटिंग करनी नहीं भी आती होगी, जिसे स्विम करना नहीं भी आता होगा, वो भी उसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, अब आयशा ने क्या हुआ बेटा, अब आयशा के मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं। वन संडे आयशा कज़न हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले, एक दिन क्या हुआ, आयशा का जो कज़न था जिसका नाम था हामिद, वो उसके घर उसके साथ खेलने आया। As soon as he can ask his aunt to make favorite shakkapara, a sweet dish, Ammi said, let me come back from the market, then I will make some for you. और जैसे ही बोलते कि मम्मी हमारे कि हमारे लिए क्या बना दो, शक्कर पारे बना दो, मतलब वो जैसे अपनी मौसी अपनी उसकी मदर को बोलता, आयशा की मदर को बोलता कि हमारे लिए शक्कर पारा बना दो, ठीक है। उसकी मदर ने बोला कि पहले मुझे मार्केट से आन दो, मैं उसके बाद तुम्हारे लिए क्या बनाऊँगी, शक्कर पारे बनाऊँगी। Take why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves. Hamid thought, let me finish the work fast, then I will watch TV. ठीक है। और जैसे ही उसकी मदर ने बोला कि मैं क्या करूँगी, जब मार्केट से आऊँगी तो तब बनाऊँगी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो तुम एक काम करना, तुम क्या करना है, 2 ग्लास वाटर में शुगर को मिला देना, ठीक है। और तो हामिद बोलता है कि हाँ एक काम करता हूँ, पहले यही काम कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा, टीवी देखूँगा। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद एंड एन आर्ग्यूमेंट, आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग अप द ऑयल डिजॉल्व। अब क्या हुआ, उन दोनों ने क्या करा, शुगर को और वाटर को मिला दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अलग अलग चीज़ें ली, सॉल्ट ली, सॉइल लिया, चॉक का पाउडर लिया, एक स्पून मिल्क का लिया और ऑयल लिया, और उसको अब वो मिलाने लगे। तो अब वो क्या करने लगे, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग चीज़ों के संग। तो अब आयशा हामिद ने जब एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो डिस्कस करने लग गए, ठीक है, कि क्या चीज़ें मिल रही हैं क्या चीज़ नहीं, और तभी उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई। उन्होंने बोला कि आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्पिरिंग द ऑयल डिजॉल्व, आयशा ये सोचने लगी कि जैसे जैसे मैं क्या करूँगी और ऑयल को वाटर मिलाती जाऊँगी वो मिल जाएगा। हामिद डिड नॉट एग्री, हामिद इस बात से एग्री नहीं हुआ, और उसने बोला कि देख लेना वाटर में क्या हो जाएंगी, इसकी ड्रॉपलेट्स रेज होने लग जाएंगी। वो नहीं मानी और डिजॉल्व करती रही। Raising drop, Aisha put 2 drops of oil on a lid of the tiffin box. Next to the she put some drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted. She saw some drops slide down quickly while some are left behind. ठीक है, तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और उसे पता लग गया कि जो ऑयल है वो वाटर में नहीं मिक्सअप होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, कुछ उसके ड्रॉपलेट्स फ्लो हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते, यानी कि जो ऑयल है वो जल्दी क्या हो जाएगा, मतलब अलग हो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे से। आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, आप भी अलग अलग चीज़ें ले सकते हो, जैसे इन्होंने लिया था, सॉल्ट लिया, शुगर लिया, ठीक है, चॉक का पाउडर लिया, मिल्क लिया और ऑयल लिया। आप भी घर में क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से इन चीज़ों को वाटर में मिलाएंगे और देखेंगे क्या चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं और क्या नहीं। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रखा है, डांडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट।
दांडी मार्च जो है बेटा है वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा। ये एक मतलब सॉल्ट मार्च है, इसको सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 1930 में हुआ था, जब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। फॉर मैनी ईयर ब्रिटिश हैड मेक द लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। पहले बेटा ऐसा होता था कि ये जो रिवर थी जिनमें सॉल्ट होता था, वहाँ से क्या किया जाता था, सॉल्ट को बनाया जाता था। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया और सॉल्ट पर क्या लगा दी, बैन लगा दी कि कोई भी जो सॉल्ट है उसे घर पर प्रिपेयर नहीं करेगा, जिसके लिए गांधी जी ने क्या करा, प्रोटेस्ट करा और जो सॉल्ट मार्च यानी गांधी मार्च था उसे निकाला। तो बेटा जो सॉल्ट होता है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्ट को क्या किया जाता है, वाटर जो होता है, ठीक है, जो मतलब ओशंस होते हैं उसके पास क्या बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे पिट्स बना दिए जाते हैं और उसमें उन वाटर को स्टोर जो ओशन का जो वाटर है उसे स्टोर किया जाता है और उसका रोज़ धूप में उसे धूप में ऐसे रहने दिया जाता है। फिर वहाँ पर जब वो जो सॉल्ट के जब डल्ले बन जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है और उससे फिर तोड़कर सॉल्ट को बनाया जाता है। तो इस तरीके से लोग जो थे पुराने टाइम के कॉलोनियल गवर्नमेंट से पहले के क्या करते थे, इस तरीके से सॉल्ट को प्रिपेयर करते थे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इसे बैन लगा दिया और वो खुद सॉल्ट बनाकर उसे अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करने लगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।